जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में, आपके ग्रहों के बारे में। ग्रहों का बल और ग्रहों की कमजोरी। अगर ग्रह व्यवस्थित करने हो उस स्थिति में क्या हम रत्न की जगह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? आज का सब्जेक्ट बड़ा अच्छा होने वाला है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और जितने भी साधक रुद्राक्ष पहनते हैं या पहनना चाहते हैं वो भी इसको ध्यान से सुनिएगा। रुद्राक्ष पहनने का मन बहुत लोगों का होता है। भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद रुद्राक्ष में छिपा होता है, या यूं कह लें रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप होता है। ओरिजिनल रुद्राक्ष हो, साधक उसे अपनी साधना में चाहे माला के रूप में रुद्राक्ष की माला से जप करे, रुद्राक्ष को धारण करे, नाना भांति से शांतिप्रद रुद्राक्ष रहता है। आपकी कुंडली में आपको मालूम नहीं है कि कौन से ग्रह कमजोर हैं, भले ही मालूम ना हो। और रुद्राक्ष की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आप कोई से भी मुख का रुद्राक्ष पहन लीजिए, अगर अपनी मर्जी से पहनना चाहते हैं। रुद्राक्ष का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है पंचमुखी पहनूं, 9 मुखी पहनूं, 14 मुखी पहनूं, 11 मुखी पहनूं, 10 मुखी पहनूं, मैं कौन सा रुद्राक्ष धारण करूं? तो जो आपको सुलभ हो जाए आप वो भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लाल धागे में, बहुत लोग काले धागे में भी पहनते हैं, कैसे भी आप इसे पहन सकते हैं, लेकिन हम अक्सर इसकी लाल धागे में आपको राय देते हैं। दूसरी बात, सूर्य है, मंगल है। कई बार हमारे 5-5 ग्रह बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 9 मुखी का रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहता है। जब आपकी जन्म पत्रिका में एकाधिक ग्रह आपके कमजोर पड़ जाएं, आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। कैपेसिटी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है। कैपेसिटी से मतलब क्या है कि धार्मिक महत्ता आपके अंदर अच्छी है। कुछ लोग धार्मिक महत्ता नहीं रख पाते अपने अंदर, धार्मिक गुण नहीं हो पाते, बेमन से किसी चीज को धारण करते हैं। देखो, मन से कोई चीज धारण करोगे उसका महत्व आपको ज्यादा प्रभाव आ जाएगा। एक व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता, मन नहीं है, अनमने मन से चढ़ाता। एक व्यक्ति जंगल में कोई भी पत्थर रखा है, कोई भी शिला रखी है, और वो शिला में ही भगवान शिव का रूप समझ करके, शिवलिंग समझ करके जल चढ़ाता है, लेकिन उसकी भावना प्रगाढ़ है। तो विजय उसकी नहीं होगी जो रोज मंदिर जाता है, विजय उसकी ही होगी जो बहुत मन से भगवान शिव पर जल चढ़ाता है। ऐसे ही रुद्राक्ष है, रत्न है। रत्न कई बार साइड इफेक्ट कर जाते हैं, जैसे नीलम है, हीरा है, बहुत सारे रत्न हैं, 84 प्रकार के रत्न होते हैं। रुद्राक्ष का साइड इफेक्ट नहीं है, बस श्रद्धा से इसे पहने आप। अब किसी का शुक्र बहुत कमजोर है, सप्तम भाव बहुत कमजोर है। सप्तम भाव किसका होता है? दाम्पत्य का, शादी का। ऐसी स्थिति में आपको कोई कुछ नहीं बताने वाला है, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनिए आप। आपके अंदर बल की कमी है, आप बलवान बनना चाहते हैं, मानसिक स्थिति से बलवान बनना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति से बलवान बनना चाहते हैं, आप भगवती के अनन्य उपासक हैं या पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष बहुत अच्छे रहते हैं। 114 मुखी रुद्राक्ष की महिमा अत्यधिक बताई गई है। अब मैं उन साधकों को भी बता दूं जो 114 मुखी रुद्राक्ष में ये समझ लेते हैं कि क्या 114 मुखी रुद्राक्ष आता है? नहीं, कम से कम 10-15 रुद्राक्षों का मिश्रण करके 114 मुखी रुद्राक्ष का कंठा तैयार किया जाता है। कंठा
कंठहार, कंठहार को ही थोड़ा शॉर्ट भाषा में कंठा कह देते हैं। कंठ में जो धारण हो गले में है उसे कंठा कह देते हैं। आया समझ में? 114 मुखी रुद्राक्ष में गौरी शंकर रुद्राक्ष लगाया जाता है, 1 मुखी रुद्राक्ष लगाया जाता है, 9 मुखी, 8 मुखी, 14 मुखी। इस प्रकार से उन रुद्राक्षों का पूरा संयोजन 114 मुखी बन जाता है। फिर उसके ऊपर पूर्ण रूप से रुद्र की जाती है, एक एक रुद्राक्ष के हिसाब से। कमाल की उसमें जागरण की स्थिति आ जाती है। रुद्राक्ष धातु में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे चांदी में, सोने में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सोने में बहुत महंगा पड़ जाता है, चांदी में थोड़ा सा व्यक्ति झेल लेता है। और वैसे किसी रुद्राक्ष में किसी विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि आप पूर्ण विधि से रुद्री पाठ 11-21 करा लें, थोड़ा खर्चा वन टाइम जरूर होता है, लेकिन हमेशा के लिए वो रुद्राक्ष चैतन्य बने रहते हैं। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो अकेले में डरते हैं, रात में डरते हैं, सुनसान डगर में डरते हैं, या जिनका हृदय बड़ा कमजोर है। केवल अकेला एक रुद्राक्ष, सिंगल दाना, अकेला दाना 14 मुखी का। 14 मुखी अकेला दाना भी बहुत महंगा आता है, आप नेट पे सर्च करिए। अच्छे से अच्छे कीमत में स्टार्टिंग ही करीब 8-10 हज़ार रुपए से होता है, स्टार्टिंग ही, और अप टू ये 1 लाख तक 14 मुखी चला जाता है। केवल अकेला एक दाना 14 मुखी का। आप मत इतना महंगा लीजिए, 10-15 हज़ार तक का, 20 हज़ार तक का आपकी पॉकेट अलाउ करे। आंवले की तरह गोल गोल सा बढ़िया रुद्राक्ष पहनिए, 14 खाली 14 मुखी, बहुत अच्छा रहता है। और प्रतिष्ठा करा सकते हो, उसमें रुद्री वगैरह करा सकते हो तो थोड़ा और करा लीजिए। गौरी शंकर, नाम ही कितना सुंदर है, गौरी शंकर। जब गले में धारण किया जाता है तो परिवार में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। और दाम्पत्य सुख से मतलब परिवार में सुख, परिवार में शांति, कलह दूर होती है, तनाव दूर होता है। गणेश रुद्राक्ष, बाकायदा गणेश जी जैसी उसमें हल्की सी सूंड सी बनी होती है, नौज बनी होती है, नेचुरल होती है। अब ये मत समझिए जैसे हाथी की सूंड होती है वैसी होगी क्या, आदमी जैसी हमारी तुम्हारी जैसी होगी क्या, नहीं, ये नहीं होती। बस एक प्रारूप होता है कि नौज महसूस होती है, जैसे कई बार बादलों में आपको आकृतियां नजर आती, तो वो बाकायदा गणेश रुद्राक्ष में होती है। और विद्यार्थियों के लिए, मानसिक रूप से कार्य करने वालों के लिए गणेश रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चों के लिए पंचमुखी गणेश रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष, आपकी कुंडली का 10वां भाव पीड़ित हो, 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत अच्छा होगा। 11 मुखी के 3 रुद्राक्ष 33 कोटि संख्या वाली बात बन जाती है। 11 मुखी के 3 रुद्राक्ष पहनिए, 33 कोटि योग बन जाता है। जैसे 33 प्रकार के हमारे देवी देवता हैं। कोटि करोड़ नहीं, प्रकार। कोटि का मतलब करोड़ भी है और कोटि का मतलब प्रकार भी है, समझे? जैसे कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक सोना है और एक कनक गेहूं है। तो ऐसे ही बहुत लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, कह रहे इनके तो 33 करोड़ देवी देवता। अरे भैया, आपको मालूम नहीं है तो काहे को आप बिना मतलब में लोगों में उल्टी सीधी बातें व्याप्त करते हैं, समझे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसलिए हमारे धर्म के तो पीछे लोग कुल्हाड़े लेके पड़े हुए हैं, पता कुछ है नहीं, और बिना मतलब, और सुनने वाले भी बेचारे ऐसे ही हैं कि सुन लेते हैं, क्योंकि पता उनको भी नहीं है। वो भी कह लेते हैं हाँ हमने सुना था, हमारे गुरुजी कह रहे थे 33 करोड़ देवी देवता। अरे भैया, ढंग से सुनिए गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या भाव है गुरुजी का कहने का। तो आप बातें ना आधी अधूरी सुन के फैल जाती हैं वो बातें, और फिर वो जनमानस में घर कर जाती हैं, और मजाक बनाने वाले भेड़िए घात लगा के बैठे होते हैं। आजकल किसी की मजाक बनाने में लोगों को बड़ा लुत्फ आता। तो कहने का भाव, 11 मुखी के 3 रुद्राक्ष, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवताओं को उसमें भाव किए जाते हैं, पहन सकते हैं आप। जाप जप करें, कोशिश करें रुद्राक्ष की माला से ही करें।
रुद्राक्ष की जो विद्युत किरणें हैं, या ये कह लीजिए जो रुद्राक्ष के अंदर चुंबक का तत्व है, वो हमारे अनेकों प्रकार के रोगों को दूर करता है। और जब हम किसी भी मंत्र की माला करते हैं, जाप करते हैं, तो माला कहाँ रखी जाती है? रिंग फिंगर के ऊपर, अनामिका उंगली के ऊपर माला रखी जाती है। मध्यमा और अंगूठे के सहारे से माला के मनकों को फेरा जाता है। ये आप जानते ही होंगे, इतना तो आप। तो हमारी जो ये अनामिका उंगली है, जब भी हम देवताओं को तिलक करते हैं तो हम अनामिका उंगली से करते हैं, जानते हैं ना आप वो उंगली। और जब भी किसी की ब्याह, सगाई, शादी होती है, सगाई देखा ना भाई, क्या कहते हैं, रिंग सेरेमनी, तो उसमें लड़के को इसी उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है, इसमें, और लड़की को भी। क्यों? क्योंकि इस उंगली की जो अंदर नस है वो सीधी हमारे हृदय से गुजरती है, और ये दिलों का ही तो रिश्ता होता है ना। तो इसी उंगली पर हमारे दिल में, दिमाग में भगवान बसे रहे, इसी पे माला के मन के खिसकते रहते हैं। रुद्राक्ष से जाप करिए आप, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। लाल चंदन की माला बहुत अच्छी होती है, लेकिन ओरिजिनल लाल चंदन जल्दी से नहीं मिलता। आम लकड़ी होती है, उसके ऊपर ब्राउन रंग की पॉलिश कर दी जाती है, बी फ्रैंक। लाल चंदन जहां लाल चंदन की मिलती हो, बहुत अच्छी बात है, होती है बाजार में, ऐसा नहीं है लाल चंदन में नहीं है, लेकिन जल्दी से नहीं होता। क्योंकि अब आप जैसे, मैं आपको देसी घी की मिसाल दे देता हूँ। बाजार में 350 रुपये किलो भी देसी घी मिलता है, 400 रुपया किलो भी देसी घी मिलता है। कितना? 1 kg। आप घर में अच्छे से अच्छा दूध ले आइए और 1 किलो घी 400 रुपये में निकाल के दिखाइए, आप बना ही नहीं सकते 400 रुपये में घी। तो वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बन रहा है, भगवान जाने, हम जिएंगे मरेंगे क्या होगा। तो ऐसे हर चीज की लाइन लगी हुई है ना। आप 1 किलो 5 किलो दूध का छेना बनाइए, पनीर बनाइए, कुछ बनाइए, तो मतलब अब हम सस्ते की तरफ भी बहुत लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन शरीर से खिलवाड़ मत कीजिए, सस्ता मत देखिए, अच्छा देखिए, अच्छी चीज यूज कीजिए, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, रुद्राक्ष हो, रत्न हो, आपका देसी घी हो, कुछ भी हो, अच्छे की तरफ चलिए। आज भी पुराने लोग क्यों मजबूत हैं? क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल चीजों को यूज किया है ना। और नए बच्चों का तो पूछिएगा मत, पानी को पापा कह रहे हैं। तो खैर, अब रुद्राक्ष में बहुत लोग पूछते हैं कि महिलाएं पहन सकती हैं, पुरुष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता, बच्चा, पुरुष, प्रौढ़, युवा, कोई भी पहन सकता। रुद्राक्ष में सावधानियां क्या हैं? सबसे बड़ी सावधानी है शुद्धता। क्या रात को रुद्राक्ष वैवाहिक लोग उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार के रख सकती है, उतार के रखिए, सुबह फिर उसको जल से धो के पहन लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप शुद्ध हैं तो पहने रखिए आप। टॉयलेट बाथरूम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और गलती आपसे हो गई है, पुनः जल से धो लीजिए। क्या यह शरीर कीमती नहीं है? बहुत लोग तो इसको मंदिर भी कहते हैं ना, कि शरीर एक मंदिर है। तो मंदिर को तो पवित्र रखना ही है, मंदिर को भी तो पवित्र रखते हो, इसलिए बहुत सारी चीजों में आप उलझ जाते हो। रुद्राक्ष कई प्रकार के आते हैं, इंडोनेशियन भी आते हैं, नेपाली भी आते हैं, और बहुत सारे रुद्राक्ष, कई वैरायटियां रुद्राक्ष की आती हैं, भद्राक्ष भी आता। लेकिन आप रुद्राक्ष पहनिए, चाहे इंडोनेशियन पहनिए, चाहे नेपाली पहनिए, बढ़िया रुद्राक्ष पहनिए, अच्छा रुद्राक्ष पहनिए, और उसमें फिर चैतन्यता लाइएगा। तो आज हमें आपको यही समझाना था कि रुद्राक्ष की माला से अक्सर जप किया करो, बहुत महंगी नहीं आती, बढ़िया से बढ़िया जप की जो माला आती है 150-200 रुपये तक आ जाती है। सस्ती लोगे तो वो भी 60-70 रुपये की आ जाती है, और ओरिजिनली ही रुद्राक्ष होता है। माला में कहने की बात होती है कि 5 मुख की माला आती है, वो माला मुख मत देखिए, बस वो माला सही होनी चाहिए। जपने वाली में तो इतने इतने से दाने होते हैं, जैसे काली मिर्च होती है, क्या उसमें आप मुख ढूंढोगे चारों तरफ से, और एक दाना तो है नहीं, 108 दाने हैं मन के। एक बार माला का हमारा कार्यक्रम जरूर सुन लीजिए, आपको नॉलेज बढ़ जाएगा। और दूसरी बात,
गले में भी जो हम रुद्राक्ष पहनते हैं वो भी साइज का हिसाब आता है, एमएम में आते हैं। आपको कितना मोटा पहनना है, पतला पहनना है, भाई जैसा आप पहन सकते हो। पैसा लगा रहे हो, ये ना हो इतने मोटे मोटे आंवले की तरह भी भारी भारी रुद्राक्ष आते हैं। अब पता लगे आप बाजार में पहन के निकल गए तो समझ जाइए क्या होगा आपका, है ना। तो इसीलिए आप वैसा रुद्राक्ष पहनिए जैसा आप पहन सकते हैं आराम से, जो आपको अपने आप को अच्छा लगे, है ना। खाने की चीज, पहनने की चीज भी हमें भी तो भानी चाहिए। दूसरों का सुख बाद में है, पहले अपने आप को तो सुखी बनाइए, अपने अंदर से संतोष लाइए। तो आप ऐसा रुद्राक्ष पहनिए जो फॉरएवर, जो आप सर्दी के कपड़ों के साथ भी पहन सकते हो। बहुत से लोगों को अच्छे मोटे मोटे रुद्राक्ष पहनने में अच्छा लगता है, बहुत से बहुत पतला रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं। पहन लीजिए आप, बहुत अच्छी चीज़ है, पहनिए ज़रूर आप। और इसके लिए मुझे कहना नहीं चाहिए, अनेकों प्रकार से हमारे संस्थान में भी रुद्राक्ष की व्यवस्था रहती है, लेकिन ऐसे नहीं। जब जिसको हम रिकमेंड करते हैं, जो हमसे मिलने आते हैं या किसी की कुंडली बनती है, तब उसको बताया जाता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी हमारे यहाँ फ़ोन कर दे और हम कह दें साहब आप ले लीजिए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। पूरा रुद्राक्ष को भी देखा जाता है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष चाहिए कायदे में। वैसे तो कोई सा भी पहन सकते हैं अपने मन से तो, लेकिन जब डॉक्टर की राय ले ही रहे तो फिर अच्छे से राय लेके पहनिएगा कि आप कौन सा पहने कौन सा ना पहने। नौमुखी के 3 रुद्राक्ष भी बहुत अच्छे होते हैं। और एक होता है शिव परिवार। शिव परिवार में भी 4 रुद्राक्ष आते हैं, जैसे गौरी, शंकर, शिव, पार्वती, और एक गणेश जी का, और एक आता है अलग से रुद्राक्ष जिसको हम कार्तिकेय का रूप कहते हैं। तो ये 4 रुद्राक्षों का संयोजन शिव परिवार रुद्राक्ष बनता है। अब एक रुद्राक्ष आपने वो भी देखे हो जिन पे सांप बने होते हैं, सांप ऐसे बिल्कुल सांप बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, किसी पे डमरू बना हुआ है, और बड़ा उसकी बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाती हैं। तो भाई ऐसा कोई रुद्राक्ष नहीं होता, वो सब मशीन का खेल होता है, वो सब मशीन से बनाया जाता है। जैसे आजकल चल रहा है ना नेल आर्ट्स, आपके नखूनों पे तरह तरह की आकृतियां बना देना। अरे वो क्या चल रहे हैं, वो टैटू, है ना, गाल पे टैटू, हाथ पे टैटू, नाक पे टैटू, टैटू ही टैटू। तो ऐसे ही रुद्राक्ष के ऊपर भी वो मशीन से लिख दिया जाता, राम लिखवा लो, सांप बनवा लो, वो ओरिजिनल नहीं होता, ये ध्यान रखना। रुद्राक्ष ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो आकृति है वो कलाकारी है मशीन की। तो वो आप ये मत समझिए कभी कोई कान काट ले आपके कि देखो इस पे तो सर्प बना हुआ है, इस पे तो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, ये तो 10 लाख का है, 2 लाख का है। तो भाई ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखो। टॉपिक मैंने लिया है, इसलिए मेरा फर्ज है आपको हर गंभीरता से इस सब्जेक्ट के बारे में बताना। अब ओरिजिनल की क्या पहचान है, तो वो तो बहुत सारे तरीके हैं। उसको पानी में भी डिप किया जाता है ना। अब पानी के ऊपर क्या तैरता है, लकड़ी तैरती है ना, नाव कश्ती होती है ना, पानी की कश्ती होती है, उसमें हम कितने कितने लोग बैठ जाते हैं, 20 भी बैठ जाते हैं, 15 भी बैठ जाते हैं। किस्मत खराब हो तो हम बाथरूम के पानी में डूब के मर जाते हैं, किस्मत खराब हो और हमारा जीवन ना हो, है ना, पैर फिसला और हम खत्म हो गए। पानी पीते पीते, एक गिलास के पानी से पीते पीते धसका उठा, प्राण पखेरु उड़ गए, वो बात अलग है। लेकिन देखो ना, नाव होती है, उसमें कितने लोग बैठते हैं, फिर भी वो सफीना भी कहते हैं इसको उर्दू फारसी में, तो सफीना डूबती नहीं है, नाव डूबती नहीं है। लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है, उसकी तासीर होती है। ऐसे जो रुद्राक्ष लकड़ी के बनाए जाते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। लेकिन रिसर्च हुई है, ओरिजिनल रुद्राक्ष भी कई बार पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। अमूमन रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है, क्योंकि वो लकड़ी नहीं है, वो एक फल है। तांबे के सिक्कों के बीच में, क्वाइन के बीच में जब रुद्राक्ष को रखा जाता है तो वो कंपन करने लगता है। और बहुत प्रकार हैं, तो उन्हें तो आप भूल जाइए। जब उसके ऊपर कोई धातु आ जाएगी, धागा वगैरह आ जाएगा, धागे में पिरो दिया या धातु आ गई, तो फिर वो चीज़ कंपन और पानी में डिप वाली मात्रा चली जाती है। लेकिन आप अच्छी जगह से रुद्राक्ष लीजिए तो अच्छे ही रुद्राक्ष होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कल वाला कार्यक्रम ना देखा हो तो एक बार कल वाला कार्यक्रम भी सुन लें और देख लें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।